लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का समर्थन करते हुए कहा है कि इससे फर्जी और अवैध वोटरों, खासकर बांग्लादेशी प्रवासियों के नाम हटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आधार नंबर को मतदाता सूची से जोड़ने की वकालत की। वहीं असम के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि एसआईआर लागू करने से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए। असम में एनआरसी के तहत नागरिकता सत्यापन चल रहा है और सरकार की मंशा इसे एसआईआर के लिए दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करने की है। त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी है कि जिन मेडिकल अफसरों ने भर्ती परीक्षा में 100 में से 30 या उससे कम अंक हासिल किए, उनकी नियुक्ति को फिलहाल रोक दिया जाए। 13 अगस्त को त्रिपुरा लोक सेवा आयोग ने 216 मेडिकल अफसरों के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें कुछ ने 14, 19 और 20 जैसे कम अंक प्राप्त किए। आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरिंदम लोध ने कहा कि इतने कम अंकों वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति से नागरिकों के स्वास्थ्य अधिकारों का हनन हो सकता है। आयोग ने स्वास्थ्य विभाग और लोक सेवा आयोग से 26 अगस्त तक इस पर रिपोर्ट मांगी है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मेघालय हाईकोर्ट को शासन का प्रहरी और नागरिकों और कानून के बीच का सेतु बताते हुए उसकी सराहना की है। शिलांग में हाईकोर्ट के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जजों की भूमिका केवल फैसले देने तक सीमित नहीं, बल्कि नागरिकों की बात धैर्य और सहानुभूति से सुनकर सामाजिक खावों को भरने में भी है। उन्होंने युवाओं से भारत की विविधता को संरक्षित करने और देश निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले में सुरक्षा बलों ने नगरियान चिगयांग में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। इसमें 12 बोर डबल बैरल गन, इंसास और एलएसआर राइफल के मैगजीन, अलग अलग आकार की गोलियां, आंसू गैस शेल और अन्य सामग्री शामिल है। उधर थौबल जिले के खोंगजोम पुलिस स्टेशन के तहत लांगथाबल खुनों से प्रतिबंधित कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी के 4 सक्रिय लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 5 मोबाइल, कुछ नकदी और 2 आधार कार्ड बरामद हुए। अरुणाचल प्रदेश के खेल मंत्री केंटो जेनी ने स्वीकार किया है कि राज्य में नशे की समस्या गंभीर है। इससे निपटने के लिए 31 दिन का विशेष अभियान चलाया गया है। ईटानगर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस अभियान में जागरूकता, काउंसलिंग और पुनर्वास के जरिए नशे की मांग कम करने और नशे के शिकार लोगों को समाज में दोबारा जोड़ने पर काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में फेमिना मिस अरुणाचल टाडू लुनिया ने कहा कि पीयर प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं नशे का कारण हैं और युवाओं को जागरूकता बढ़ाकर बदलाव का रोल मॉडल बनना चाहिए। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजोल के साका वर्तुई छुन में लियांडो रिसॉर्ट्स पर H&B वाटर पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मिजोरम का एक बड़ा और आधुनिक वाटर पार्क है जो पूर्वोत्तर भारत के बेहतरीन पार्कों से किसी मायने में कम नहीं है। इससे परिवारों और बच्चों को मनोरंजन के लिए अब दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पार्क आर स्लामिंग थांगा के परिवार ने बनाया है। परिवार के सदस्य आर लियान सांगकिमा ने बताया कि इस पार्क का विचार 10 साल पहले कोलकाता के निक्को पार्क की यात्रा से आया था। 5 साल की योजना के बाद यह पार्क अब मिजोरम के लोगों को समर्पित है। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का राजकीय सम्मान से चेन्नई में अंतिम संस्कार किया गया। उनका शुक्रवार को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। नागालैंड में उनके निधन पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। गणेशन 2023 से नागालैंड के 21वें राज्यपाल थे। इससे पहले उन्होंने मणिपुर और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दी थी। सिक्किम के संगदोम में संस्कृत महाविद्यालय के एक कक्षा 9 के छात्र सुजल सांकर पर कथित जातिगत हमले और प्रताड़ना से लोगों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुजल को सिगरेट से जलाने और जातिगत अपशब्दों का सामना करते दिखाया गया है। आरोपी आदित्य खड़का को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सिक्किम शिक्षक संघ और अन्य संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राजधानी गैंगटोक में मार्च निकालकर त्वरित न्याय, स्कूलों में सुरक्षा और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रमों की मांग की। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।